नमस्कार मित्रों। क्या भारतीय राजनीति से जातिवाद को समाप्त किया जा सकता है? हाँ, वही जातिवाद का बात मैं कर रहा हूँ, जिसका प्रयोग करके राजनेता लोग अपना सत्ता को बचाए रखते हैं या तो अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, अर्थात जातियों का सहारा लेती है और जातियों का मुद्दा उठाती है भाषण में। वो डायरेक्टली तो जाति पर डिबेट नहीं करता है, भाषण नहीं करता है राजनेता लोग, लेकिन पर्दे के पीछे करता है। तो दोस्तों, क्या हम भारतीय राजनीति से जातिवाद को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं? जैसे कि अगर कोई ऐसा नेता है जो मान लीजिए कि जाट है या तो कुशवाहा है या तो यादव है, वो नेता है, मुख्यमंत्री के चुनाव में खड़ा है, तो अगर मैं यादव हूँ तो मैं उसे ही वोट दूंगा, या तो वो योग मुख्यमंत्री बनने योग्य हो या तो ना हो। तो यही तो जातिवाद है। तो इस इसे समाप्त किया जा सकता है? अगर समाप्त किया जा सकता है तो कैसे समाप्त किया जा सकता है? और क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है? और क्या ये जातिवाद जो है भारतीय लोकतंत्र को कुछ मदद किया है, और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा है या बुरा है दोस्तों? तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, तो बने ही रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो मित्रों, हम लोगों के पास लगभग 3 सवाल अब है। तो पहला सवाल है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, और सेकंड सवाल है इसका एडवांटेज क्या है। कहने का मतलब है इसका हानि क्या है और लाभ क्या है। और इस अगर डिसएडवांटेज है अर्थात हानि है, तो राजनीति से भारतीय जातिवाद को समाप्त कैसे किया जा सकता है। तो आप इसका डिसएडवांटेज अर्थात हानि तो आप लोग अपने बीच में देखते होंगे, उसका भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दोस्तों कि इसका एडवांटेज क्या है, अर्थात इसका लाभ क्या है। तो मित्रों, सबसे पहले हम एडवांटेज में फर्स्ट नंबर को देखते हैं कि पहला इसका एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है। तो मित्रों, भारत आजादी के पहले या तो आजादी के बाद से ही बड़े बड़े जो जातियां था, ऊंची ऊंची जातियां थी, उनका एकाधिकार था। लगभग 1970-80 के दशक तक भारत के राजनीति पर ऊंची ऊंची जातियों का क्या था, एकाधिकार था। फिलहाल तो अभी भी है, लेकिन अब तो कम हो गया है। लेकिन हम मोटे मोटे बात करते हैं तो दोस्तों, उस 1980 के दशक तक के भारतीय राजनीति में ऊंची जातियों का बोलबाला था, और निम्न जाति तो ऐसे ही दबे कुचले हुए थे। तो अगर हम जाति के आधार पर राजनीतिक दल को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो वो भी जो राजनीतिक दल हम निर्माण किए हैं जाति के आधार पर, तो वो जो दल है ना, वो किसके हित को देखेगा। जो जाति के आधार पर बनाया गया है, निम्न जाति के आधार पर बनाया गया है, उस जाति को हित को देखेगा। अब देखिए, जो ऊंची जाति है वो तो पहले से उठी हुई है, अब उसे उठाने की आवश्यकता क्या है दोस्तों। जो निचली जातियां हैं, वो जो पहले से दबा कुचला है, जो राजनीतिक में भागीदारी उसका नहीं था, उससे लाने की आवश्यकता है। तो इसलिए अगर हम जाति के आधार पर हम राजनीतिक पार्टी बना देते हैं दोस्तों, तो निम्न जातियां उस पार्टी में अगर आ जाती है, तो निम्न जाति भी क्या कर सकती है कि वो राजनीति में आएगी और अपना अपना योगदान देगी भारतीय लोकतंत्र में। अब दोस्तों, इससे क्या होता है, अब देखिए, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि एक आध दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसा कुछ राजनीतिक दल है क्या। तो हाँ है, बहुजन समाज पार्टी है, राजद है, जेडीयू है। ये सब क्या है, जाति के आधार पर ही तो राजनीतिक पार्टियां बना हुआ है। आपको क्या लगता है, विकास के नाम पर बना हुआ है? अरे भाई, जाति के नाम पर बना हुआ है, और जाति के आधार पर बना हुआ है। तो ये सब क्या है, निम्न जातियों को क्या करता है, नेतृत्व करता है। बहुजन समाज पार्टी मायावती, तो ये क्या है, निम्न जातियों का है। अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अल्पसंख्यक लोग है, और पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग लोग है। इन्हीं जातियों लोगों ने तो बनाया है बहुजन समाज पार्टी। और बहुमत समाज पार्टी तो इसीलिए तो बना है कि निम्न जातियों को क्या करे, नेतृत्व कर सके। तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी बन गया, तो उस पार्टी अगर राजनीतिक दल में आ गया है, तो निम्न वर्ग के लोगों को क्या करेगा, वो उसको ऊपर उठाने का प्रयास करेगा और उसके हितों को ध्यान में रखेगा। तो इस प्रकार से पहला एडवांटेज है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ कि दूसरा लाभ क्या है इसका है, ठीक है, एडवांटेज क्या है। तो मित्रों, हमारे भारत के जो लोग हैं, जब भारत आज़ाद हुई थी, तब 1947 के वक्त में लगभग बहुत सारी जनसंख्या जो थी भारत की, आधी से अधिक
अर्थात 4 अगर जनसंख्या तो उसमें से 3 जनसंख्या जो क्या है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, वो पढ़ना लिखना कुछ जानता ही नहीं है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि अधिक से अधिक लोग क्या करें, मतदान करें, वोट दे। तो वो लोग तो अशिक्षित है, वोट क्या होता है नहीं होता उन्हें कुछ पता थोड़ी है। उन्हें लगा कि अरे यार छोड़ो ना, एक वोट देने से मुझे क्या हो जाएगा। अब देखो, अब जो जाति के आधार पर पार्टियां बना है वो क्या करेगा, अगर यादव के नाम पर पार्टियां बना हुआ है तो यादव के लोगों को क्या करेगा, जो पढ़ा हुआ लिखा वो तो वोट देवे करेगा, लेकिन जो पढ़ा हुआ लिखा हुआ नहीं है वो पार्टी के लोग क्या करेगा, उसको घर से पकड़ पकड़ के घींच के लाएगा और वोट डलवाएगा ना। तो देखिए, वोट तो मिला ना, तो लोकतंत्र में क्या होता है, वोट को ही तो गिना जाता है ना, मतदान को ही तो काउंट किया जाता है, गिना जाता है। तो इस तरह से लोकतंत्र क्या हुआ, मजबूत हुआ ना। अब देखिए, अब वो जो पार्टियां हैं ये जरूर है कि वो अपना फायदा देख रहा है कि मुझे वोट मिलेगा, लेकिन एक बात तो और है दोस्तों कि वो जो लोग थे वो वोट देने से कतरा रहे थे, वोट नहीं दे रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि मेरा एक वोट से क्या होता है, उन्हें वोट डलवा दिया उस पार्टी ने। तो उन लोगों ने क्या किया, मदद तो हमें ही किया ना लोकतंत्र बनने में। अब देखिए, मैं आपको थर्ड इसका एडवांटेज बताता हूं। अब देखिए दोस्तों, भारत की जनसंख्या अशिक्षित थी और अभी भी है, और अभी भी 100% वोटिंग नहीं होता है दोस्तों, अभी भी 100% शिक्षित नहीं है। 100% क्या दोस्तों, 90% भी शिक्षित नहीं है इंडिया की आबादी। तो अभी भी दोस्तों, अगर हम जाति के आधार पर हम पार्टियां बना लेते हैं, राजनीति करते हैं, तो वो राजनीतिक दल, वो पार्टियां क्या करेगा, अपने जो लोग थे, अपने लोग का कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, उनकी जातियां का जो लोग थे उन्हें क्या करेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, सिखाएगा, उसको सिखाएगा कि राजनीति कैसे किया जाता है, उन्हें सिखाएगा कि पार्टियां कैसे बनता है, सरकार कैसे चलता है। हाँ, ये बात अलग है कि वो अपने फायदे के लिए करवा रहा है, लेकिन जो अशिक्षित जनता है, जो राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है, जो राजनीति में भागीदारी नहीं रखता है, वो तो आया ना, उन्हें तो सिखाया ना, उन्हें तो पढ़ाया, लिखाया, सिखाया अपने फायदे के लिए, लेकिन किया ना। तो ये एडवांटेज है दोस्तों। अब देखिए, मैं 4 नंबर के बताने जा रहा हूँ कि चौथा इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों। तो चौथा एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ मित्रों, यह है कि अगर जात, भारतीय संविधान क्या कहा है दोस्तों, कि कोई भी व्यक्ति अपना संगठन बना सकता है, जाति के नाम पर भी संगठन बना सकता है, धर्म के नाम पर भी संगठन बना सकता है, और अपने संस्कृति सभ्यता को रक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थान भी चला सकता है, या संगठन बना सकता है, संघ बना सकता है, सम्मेलन कर सकता है। तो देखते हैं ना, जाट महासभा, कुशवाहा महासभा, यादव महासभा, इस तरह से क्या है, कम से कम इकाइयों सौ महासंघ बना हुआ है, किसके नाम पर, जाति के नाम पर। अब देखिए, कुशवाहा लोगों को जहां भी तकलीफ होगा वो क्या करेगा, प्रेशर ग्रुप अर्थात दबाव समूह, मत कहने का मतलब है उनके लोगों को जहां भी दिक्कत होगा उनका आवाज उठाएगा ना राजनीतिक दल, अर्थात राजनेता के पास तो उसका अपना आवाज उठाएगा, संसद में उठाएगा आवाज, राज्यसभा में आवाज उठाएगा। ठीक है, अगर यादव लोगों को दिक्कत है तो यादव महासंघ क्या करेगा, अपना आवाज उठाएगा। अगर जाट लोगों को दिक्कत है तो जाट महासभा क्या करेगा, अपना आवाज उठाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, अर्थात एक आदमी के पास सत्ता नहीं है, एक आदमी के पास पावर नहीं है, और भी जातियां हैं उनके पास भी सत्ता है, पावर है, शक्तियां हैं, वो प्रेशर ग्रुप अर्थात दबाव समूह के रूप में काम कर रहा है दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, एडवांटेज है। इससे में आप एक चीज और जोड़ सकते हैं कि अगर मैं यादव हूँ तो यादव लोगों को देखूंगा कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, अर्थात गरीब है, भिखारी है, कुछ भी है दोस्तों, आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है, मैं समझाने के मोटो से बोल रहा हूँ। तो कोई भी है, गरीब है, अमीर है, गरीब है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो मैं उसका आवाज़ क्या करूँगा, उठाऊँगा, क्योंकि मैं उस यादव महासंघ का क्या हूँ, लीडर हूँ, नेता हूँ। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करेगा, सामाजिक न्याय भी तो मिलता है ना,
आर्थिक लाभ भी तो मिलता है। कई सारे बेटियां कुमार होती है, उनके पिताजी बहुत गरीब होते हैं, विवाह नहीं कर पाते हैं, तो क्या करता है, बहुत सारे ग्रुप्स अर्थात जातियों का जो संगठन होता है वो सब मिलकर के रुपये पैसे जमा करते हैं और उनका विवाह करते हैं। तो आर्थिक लाभ भी मिलता है ना, सामाजिक आर्थिक लाभ मिलता है, सामाजिक न्याय मिलता है। इस तरह से क्या होता है दोस्तों, राजनीति में भारतीय जाति का एक महत्वपूर्ण एडवांटेज है दोस्तों। अब आइए हम समझते हैं कि इसका हानि क्या है। तो मित्रों, ये तो नकारा नहीं जा सकता है कि इसका लाभ से ज्यादा तो हानि है दोस्तों। तो हानियां तो है दोस्तों। तो हानियां क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर विभिन्न प्रकार की, देखिए हमारे देश में सिर्फ हिंदू धर्म में 200 से अधिक जातियां हैं और हमारे देश में लगभग 8 धर्म के लोग रहते हैं। तो कितनी सारी जातियां हो जाती है, हर जाति के लोग अपना अपना एक संगठन बनाया हुआ है। तो विभिन्न संगठन में क्या होता है, एक टकराव होता है, और टकराव होता है तो संघर्ष होता है, अर्थात उनके बीच में संप्रदाय का दंगे फैल जाता है, आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि देश का विकास में क्या पहुंचता है, बाधा पहुंचता है। तो दोस्तों ये हानि हो गया, ठीक है। अब देखिए विकास में बाधा पहुंचता है और क्या होता है दोस्तों, और मैं आगे बताता हूँ। विकास में जब बाधा पहुंचता है तो देश आधुनिकीकरण की जो प्रगति पर है ना, उसमें बाधा पहुंचता है। अर्थात देश मेरा आधुनिक बन रहा है, मॉडर्न बन रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, ये जातिवाद है ना, जातिवाद का जो संगठन बनाया हुआ है ना, और जातिवाद के हिसाब से जो वोट डाल रहा है ना, उससे क्या हो रहा है कि हमारा भारत देश में क्या बोल सकते हैं, देश का आधुनिकीकरण में रुकावट डाल रहा है। और इसी के साथ साथ क्या हो रहा है दोस्तों, इसी में आप जोड़ सकते हैं कि एक दूसरे के बीच जो संघर्ष होता है, तो एक दूसरे को मदद करना बहुत कम लोग चाहता है, बहुत कम। मैं अपना गांव में ही देखता हूँ दोस्तों, और इसे तो सभी जगह है, ठीक है ना, इसी भारत में नहीं और बहुत सारे कंट्री में भी है, मैं जातियां नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो जब एक जाति दूसरे जाति से क्या होता है, संघर्ष होता है, तब क्या होता है, संघर्ष मतलब समझ रहे ना, ऐसे होता है, फेटम फेटी हो जाता है, तो एक दूसरे की मदद करना नहीं चाहता है, अर्थात भाईचारा क्या होता है, कमी होता है। तब देश क्या होता है, समाज टूटता है। जब समाज टूटता है तो क्या होता है, देश टूटता है दोस्तों, और ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। तो अब लास्ट में क्या किया जाए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अब हम ये नियम नहीं लगा सकते हैं कि भारतीय जाति के नाम पर वोट नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, जाति के नाम पर संगठन नहीं बनाना है, जाति के नाम पर पार्टी नहीं बनाना है। ये भाई बना सकते हैं, तो संविधान में लिखा हुआ है। अगर जाति के हिसाब से संविधान में लिख दिया है कि आप पार्टी बना सकते हैं और आप उसको रद्द कर देंगे, तो संविधान का उल्लंघन है ना। तो एक काम किया जाए दोस्तों कि अब आप देख रहे हैं कि अब के पहले तो जाति के नाम पर तो बहुत सारा संघर्ष हुआ था और पहले हुआ था, लेकिन अब देखिए दोस्तों, अब बहुत कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये जातिवाद में कुछ रखा हुआ नहीं है। हम फलना जाति, ढकना जाति, ये जाति वो जाति, आपस में लड़ने मरने से क्या फायदा होगा दोस्तों। सब मिल करके भाईचारा अर्थात एक दूसरे से क्या करेंगे, मदद करेंगे, मदद लेंगे। इस तरह से क्या होगा, हमारा देश प्रगति करेगा और विकास की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। तो हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं दोस्तों कि हम शिक्षा के प्रचार प्रसार के माध्यम से, आधुनिक शिक्षा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम जातिवाद को समाप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि हम अपना संविधान से हटा दें कि जाति के नाम पर आप वोट नहीं दे सकते हैं, या तो दोस्तों जाति के नाम पर पार्टी नहीं बना सकते हैं। यह हमारा संविधान में लिख दिया है, ठीक है, कि जाति के नाम पर पार्टी बना सकते हैं दोस्तों। तो ओवरऑल ये मेरा एनालिसिस था दोस्तों, और इसमें आपका क्या विचार है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।